हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज़ के बारे में। मेटाफेज़ आफ्टर प्रोफेज़ के बाद आता है। मेटाफेज़ में क्या होता है? मेटाफेज़ में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज़ कंप्लीट एंड क्रोमोसोम आर द थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इन दिस फेज़। तो बताना चाह रहा है कि जो इस फेज़ में आपका जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस हो जाता है और वो प्रॉपर दिखने लग जाता है बिल्कुल छोटे की फॉर्म में, ठीक है। एंड द स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट इज़ कंप्लीट। जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद जैसा कि इसको देख रहे हैं, इसमें ये आपका जो क्रोमोसोम है देखिए ऐसे अलाइन हो जाता है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर। जो आपका क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर पे अलाई हो जाता है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ ऑल द क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। जिस तरह से क्रोमोसोम ये अलाइन हो जाते हैं इसको हम मेटाफेज प्लेन भी कहते हैं, ठीक है ना। मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ओके। तो आपका जो सेंट्रोमेयर बीच में है और उसके अराउंड जैसे क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमेयर हो गया, ये क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जो दिखते हैं। तो इसमें दिखा रखा है जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज। एक होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमेयर एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम आर्म आर 1 m इच साइड ओनली। ये आपको डायग्राम देख के ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा आर्म कितना छोटा कितना बड़ा होता है। तो नाम देख लें, एक होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक, सॉरी, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर इज़ एट द टिप। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमेयर इज़ नियर द एंड, वन आर्म इज़ वेरी शॉर्ट एंड अदर आर्म इज़ लॉन्ग। मतलब इसमें एक आर्म क्या होगा, छोटा होगा, दूसरा आर्म थोड़ा बड़ा सा होगा। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट आर्म, वन आर्म इज़ स्लाइटली शॉर्ट एंड अदर आर्म इज़ स्लाइटली लॉन्ग। मतलब ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक ऐसा है तो एक थोड़ा सा इससे, मतलब एक ऐसा है तो दूसरा थोड़ा स्लाइटली से हल्का लंबा होगा, ठीक है। उसके बाद मेटासेंट्रिक होता है जो नेक्स्ट है मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर इज़ नियर द मिडल आर्म, टू आर्म आर इक्वल। तो देखो टीलोसेंट्रिक ये रहा, ये एक्टोसेंट्रिक ये रहा, सब मेटासेंट्रिक ये रहा और मेटासेंट्रिक ये रहा, ठीक है। ये बेसिकली साइज़ के हिसाब से दिखा रखा है कि मतलब मेटाफेज़ में इस साइज़ के दिखते हैं क्रोमोसोम, ओके। फिर एनाफेज़ आता है। तो एनाफेज़ में क्या होता है, तो एनाफेज़ में द स्पिंडल फाइबर ब्रेक एंड द सेंट्रोमियर स्प्लिट। जो आपका जो भी स्पिंडल फाइबर होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड सेंट्रोमियर स्प्लिट। जो भी मान लो ये आपका ऐसे कुछ था तो ये अगले स्टेप में क्या होता है, ये टूट जाता है, ये ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ईच क्रोमेटिड नाउ गेट्स अ सेंट्रोमेयर एंड बिकम क्रोमोसोम। अब ये सारे अलग हो जाते हैं, ठीक है। एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खिंचाव होता है, तो द डॉटर क्रोमोसोम बिगन देयर माइग्रेशन टुवार्ड टू अपोजिट पोल। तो जो भी आपके क्रोमोसोम, जैसे मान लो आपका ये क्रोमोसोम ऐसे है, तो ये जो सेंट्रोमियर से टूटने के बाद दोनों क्रोमोसोम अपना 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 क्रोमोसोम न्यूक्लियर सेंट्रोमियर लेके अपोजिट पोल की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। फिर ड्यूरिंग दिस मोमेंट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवार्ड्स द पोल। तो ड्यूरिंग दिस मोमेंट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवार्ड्स द पोल लीडिंग एज वाइल द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड। तो बोलना चाह रहा है कि इस मोमेंट में जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का वो पोल की तरफ जाता है। दिख रहा होगा जैसे कि ये देखो, ये जिसका सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो उनका जैसे मान लो ये ऐसे, ये सेंट्रोमियर है और ये इसकी टेल है, तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ जाता है और ये उसके पीछे रहती है, ठीक है ना। उसके बाद एनाफेज हो गया एंड देन उसके बाद है टीलोफेज, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या होता है, तो दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न। ये न्यूक्लियर डिवीज़न का लास्ट फेज होता है जिसमें आपका न्यूक्लियर प्रॉपर डिवाइड कर चुका होता है, ठीक है।
The chromosome have reached their respective poles and the spindle has disappeared completely. तो बहुत सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाते हैं एंड जो भी स्पिंडल होते हैं वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड होने ही वाला है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, the chromosomes start their decondensation and become thin and long. They lose their identity and form the network. तो बोलना चाह रहा है कि जो भी क्रोमोसोम होता है वो डिकंडेंस हो जाता है, जो पहले कंडेंस हुआ था अब डिकंडेंस हो जाएगा एंड वो पतला हो जाएगा एंड वो अपनी जो आइडेंटिटी खो देगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। जो आपका क्रोमोसोम था वो फिर से डिकंडेंस हो जाएगा, थ्रेड लाइक बन जाएगा। उसके बाद फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है प्रॉपर, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है। न्यूक्लियर मेम्बर रीअपेयर अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। उसका न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो रीअपेयर, और टाइम के साथ सब कुछ रीअपेयर हो जाता है। देखो प्रॉपर आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है। अब ये आपका न्यूक्लियस प्रॉपर डिवाइड कर चुका है, जो क्रोमोसोम है वो डिकंडेंस हो जाता है। उसका लास्ट है कि जब आपका पूरा न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होता है तो देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। जब क्योंकि देखो हमने जो अभी 4 फेज़ पढ़े हैं कैरियोकाइनेसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, तो किसमें क्या क्या होता है हमने पढ़ लिया। एंड देन लास्ट आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपका साइटो पे देखो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर ही चुका है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। देयर बाय द सेल डिवाइड इंटू 2 डॉटर सेल्स ईच एनक्लोजिंग 1 डॉटर न्यूक्लियस। द प्रोसेस डिफर इन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट में अलग अलग साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ देखो आगे जाके ये 2 आपको डॉटर सेल मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि अब आपको इस डायग्राम को देखो तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस डायग्राम जैसे कि देखो, सबसे पहले ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज हमने क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये सारे फेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम आपका देख रहे हो प्रॉपर कंडेंस हो चुका है। फिर उसका कंडेंस होने के बाद नेक्स्ट ये कंडेंस बस साफ साफ को दिख रहा है। उसका आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इस स्टेप में लेट प्रोफेज में हट जाता है, और आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो बोल सकते हो कि कोशिश करते हैं पास आने, मतलब जो भी हैं वो कुछ ऐसे आना कोशिश करते हैं आने की कि वो कुछ इक्वेटर प्लेन पे अराइज हो जाए। फिर देखो दिख रहा होगा आपको ये मेटाफेज स्टेज पे जो ये आपके क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनका ये जो एस्टर होते हैं, इनका जो स्पिंडल फाइबर होता है ये इनके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है मेटाफेज में। उसके बाद देन क्या होता है, उसके बाद उसके बाद देख रहे होगे कि ये जो भी आपका स्पिंडल फाइबर होता है वो सेंट्रोमियर को खींचने की ओर कोशिश करता है, जिसका से ये दोनों जो इनका सेंट्रोमियर होता है ये अपोजिट पोल की तरफ जाता है। एंड देखो दोनों, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, और फाइनली ये डिवाइड हो जाते हैं। फिर देखो धीरे धीरे क्या होता है, ये वाली चीज़ है ये ऐसा आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, और जब ये इक्वल मतलब इक्वल डिवीज़न हो जाता है, मतलब इक्वल जो भी आपका क्रोमोसोम है वो ऐसा कुछ होता है अरेंज, ये ऐसे टूट जाएगा तो ये अलग ये अलग ऐसे करके। ठीक है, और फाइनली अब आपका धीरे धीरे न्यूक्लियस प्रॉपर आ जाता है और आपका एक से आगे जाके 2 बन जाते हैं। ठीक है ना।